नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरुजी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं विषय संस्कृत का पाठ 7 बालकः ध्रुवः। पाठ 7 मतलब सप्तमः पाठः। बालक ध्रुव के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरा उत्तानपादः नाम एकः राजा आसीत्। पुरा मतलब होता है पहले या प्राचीन समय में। तो प्राचीन समय में उत्तानपाद नामक एक राजा थे। तस्य द्वे पत्नियों स्तः। उनकी दो पत्नी थी। द्वे मतलब दो, स्तः मतलब द्विवचन में स्तः का प्रयोग होता है। एक सुनीति है, अपरा च सुरुचि है। एक का नाम सुनीति था और दूसरा का नाम सुरुचि। अपरा मतलब दूसरा। राज्ञी सुरुचि है, राज्ञ अति प्रियासीत। रानी सुरुचि, राज्ञी मतलब रानी, सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी। इसका संधि विच्छेद करोगे तो राज्ञ धन अति विसर्ग संधि। प्रियासित का यहाँ प्रिय धन आसित, यहाँ भी विसर्ग संधि। उत्तमः नाम तस्याः पुत्रः आसीत्। उसके पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति राजनम नाति प्रियम आसीत् तस्याः पुत्रः ध्रुवः आसीत्। सुनीति राजा को प्रिय नहीं थी, उसके पुत्र का नाम ध्रुव था। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करोगे तो न धन अति धन प्रिय धन आसीत्, तो अत्यधिक प्रिय नहीं था। इसका अर्थ एकस्मिन् दिने राजा सुरुचेः पुत्रम उत्तमम अंके निधाय स्नेहम कुर्वन्नासीत्। एकस्मिन् दिने मतलब एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। अंके निधाय, यहाँ पर अंके मतलब गोद, निधाय मतलब बिठाए कर, स्नेहम मतलब प्यार या प्रेम, कुर्वन्नासीत् कर रहे थे। तस्मिन् समय सुनीतेः पुत्रः ध्रुवः पितुः अंगे स्थातुम् ऐच्छत्। उसी समय, तस्मिन् मतलब उसी समय मतलब समय में, सप्तमी भक्ति, सुनीति का पुत्र ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा से वहां आया। स्थातुम् ऐच्छत्। तद्दृष्ट्वा विमाता सुरुचिः अब्रवीत्। तत् मतलब उसे दृष्ट्वा देखकर, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय, देखकर विमाता, विमाता मतलब होता है सौतेली माँ, सुरुचि बोली, अब्रवीत मतलब बोली, भूतकाल है। वत्स मतलब पुत्र, त्वं राज सिंहासने आरोढ़ुम अयोग्यः असि। तुम राज सिंहासन में चढ़ने के अयोग्य हो। आरोढ़ुम मतलब चढ़ना होता है। यतः त्वम अन्य स्त्री गर्भात् उत्पन्नो असि। यतः मतलब क्योंकि तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। यदि त्वं राज सिंहासने आरोढ़ुम इच्छसि तर्हि भगवतः नारायणस्य आराधनाम कुरु। यदि तुम राज सिंहासन पर चढ़ना चाहते हो तो तुम्हें भगवान विष्णु की आराधना करनी होगी। नारायण, नारायण मतलब विष्णु। मम कुक्षौ च आगत्य जन्म गृहाण, और मेरी कोख में आकर जन्म लेना होगा। कुक्षौ, कुक्षौ मतलब कोख, और मम कुक्षौ च आगत्य जन्म गृहान, और मेरी कोख में आकर जन्म लेनी होगी। कुक्षौ मतलब होता है कोख, आगत्य मतलब आकर, आगम धातु ल्य प्रत्यय। विमातुः मुखात् एतानि कटु वचनानि श्रुत्वा बालकः ध्रुवः उच्च स्वरेण रोदनम आरभत। विमाता अर्थात सौतेली माँ के मुख से ऐसे कड़वा वचन सुनकर बालक ध्रुव ऊंची आवाज में रोने लगा। उच्च स्वरेण मतलब ऊंची आवाज,
रोदन मतलब रोना होता है, आरभत, आरभत मतलब प्रारंभ किया, रोना प्रारंभ कर दिया या रोने लगा। किंतु राजा उत्तानपादः इदं सर्वं तूष्णीं भूत्वा पश्चान्नासीत्। परंतु राजा उत्तानपाद यह सब देखकर भी चुप रहे। तूष्णीम मतलब होता है चुप या शांत रह गए। अनंतरे बालकः ध्रुवः रोदनम कुर्वन्, इसी बीच में बालक ध्रुव रोते हुए, ध्रुवः रोदनम मतलब बालक ध्रुव, रोदनम मतलब रोते हुए, कुर्वन् मातु सुनीते पार्श्व गतः अवदत्, माता सुनीति के पास जाकर बोला। च विमातु कटु व्यवहार विषय, क्या बोला? विमातु कटु व्यवहार विषय, विमाता अर्थात सौतेली माँ के कड़वे व्यवहार के विषय। पुत्रात् सुरुचि कटु वचनम आकर्ण्य सुनीति है संयमेन ध्रुवम अब्रवीत। पुत्र से सुरुचि के कड़वे वचन को सुनकर सुनीति ने धीरज, संयमेन मतलब धीरज देते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुवम अब्रवीत, ध्रुव से कहा, क्या कहा? वत्स, वत्स मतलब बेटा, धैर्यम शांतिम च धारय, धीरज और शांति रखो। यद्यपि त्वं विमातुः आचरणेन प्रताड़ितो असि तथापि त्वं परार्थे कदापि अमंगलम कामनाम मा कुरु। यद्यपि तुम्हारी विमाता अर्थात सौतेली माता के व्यवहार से दुखी हो, आचरण मतलब व्यवहार, प्रताड़ितो असि मतलब दुखी हो, तथापि फिर भी तुम दूसरों के हित में कभी भी, कदापि मतलब कभी भी अमंगल मत करना। माँ कुरु मतलब मत करना, माँ मतलब मत, कुरु मतलब करना। यह पुरुषः अन्यान खिन्नम करोति सह तस्य फलम अवश्यमेव प्राप्नोति। जो पुरुष या जो व्यक्ति दूसरे को दुखी करते हैं, खिन्नम करोति दुखी करते हैं, वह उसका फल या परिणाम अवश्य ही प्राप्त करता है ना, अवश्य में प्राप्नोति प्राप्त करता है। अतः भववश, इसलिए बेटा, त्वं विमातु कटु सत्यम पालयन भगवतः नारायणस्य चरण कमलेव आराधनाम कुरु। इसलिए तुम बेटा विमाता अर्थात सौतेली माँ के कड़वे सत्य का पालन करने के लिए, पालयन मतलब पालन करने के लिए, भगवान नारायण मतलब विष्णु के चरण कमलों की आराधना करो। तपसा तो पूर्वजाः पराम शांतिम अलभन, तपस्या द्वारा पूर्वजों की तरह श्रेष्ठ व उत्तम शांति को प्राप्त करो। मातुरादेशेन ध्रुवः ईश ध्यानम प्रति प्रेरणाम गृहीत्वा स राजप्रसादम त्यक्त्वा च वनम अगच्छत्। मातुर आदेशेन, इसका संधि विच्छेद करोगे तो मातुः धन आदेश विसर्ग संधि, माता के आदेश से ध्रुव भगवान के ध्यान के प्रति, ईश ध्यानम मतलब ईश मतलब ईश्वर या भगवान के ध्यान के प्रति प्रेरणा लेकर, है ना, प्रेरणाम गृहीत्वा प्रेरणा को ग्रहण कर या लेकर, वह राजमहल, राजप्रसादम मतलब होता है राजमहल को त्याग कर, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, वनम अगच्छत् वन को चला गया। वने ध्रुवः घोर तपः अकरोत्, वन में ध्रुव घोर तपस्या किया। तस्य मंत्र आसीत्, उनका मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुवस्य तपसा प्रसन्नो भूत्वा भगवान विष्णु तस्य समक्षम प्रकटीभूतः ईप्सितं वरम च प्रदात्। तो तपस्या से प्रसन्न होकर, ध्रुव से मतलब ध्रुव की, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए और इच्छित वरदान प्रदान किया। इप्सितम मतलब होता है इच्छित, वरम मतलब वरदान, च प्रादत मतलब प्रदान किया। ध्रुव स्वर्गलोके अचलम पदम
प्राप्तवान। ध्रुव ने स्वर्ग लोक में अचल पद को प्राप्त किया। प्रश्नोत्तर के अंतर्गत देखिए, पहला, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। तो पहला है, राज्ञः उत्तानपादस्य कति पत्नियों आस्ताम, अर्थात राजा उत्तानपाद की कितनी रानियां थी या पत्नी थी। तो इसका उत्तर है राज्ञः उत्तानपादस्य द्वे महिष्यौ आस्ताम, अर्थात राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी। ख है, ध्रुवस्य मातुः किम नाम, ध्रुव की माता का क्या नाम था। तो इसका उत्तर है ध्रुवस्य मातुः नाम सुनीति। तीसरा, ध्रुवस्य माता किम कर्तुम आदिदेश, अर्थात ध्रुव की माता ने क्या करने का आदेश दिया। तो इसका उत्तर है ध्रुवस्य माता तम आदिदेश भगवता नारायणस्य चरण कमलयोः आराधनाम कुरु, अर्थात ध्रुव की माता का आदेश था कि भगवान नारायण के चरण कमलों की प्रार्थना करो। 4 है, ध्रुवस्य मातुः नाम किम, ध्रुव की सौतेली माँ का क्या नाम था। तो इसका उत्तर है ध्रुवस्य मातुः नाम सुरुचि है, अर्थात ध्रुव की सौतेली माँ का नाम सुरुचि था। अब देखिए प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान जो दिया हुआ है उसकी आपको पूर्ति करना है, अर्थात भरना है। तो क है, यह पहला है, सुनीते पुत्र खाली स्थान, सुनीति का पुत्र का क्या नाम था। तो यहाँ पर आएगा ध्रुव। दूसरा है, ध्रुव तपस्याम कर्तुम खाली स्थान अगच्छत, तो यहाँ पर आएगा वनम, क्योंकि ध्रुव तपस्या करने के लिए कहाँ गए थे, वन, तो वनम आएगा। तीसरा है, वने खाली स्थान तपह अकरोत, तो यहाँ पर घोर आएगा। वन में जाकर ध्रुव ने घोर तपस्या किया था, तो घोर आएगा। उसी प्रकार चौथा है, रुदन ध्रुव मातु सुनीते खाली स्थान पासर्वे गतः, अर्थात रोते हुए ध्रुव माता सुनीति के पास गई, तो पासर्वे गतः आएगा। तीसरा, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये जो नीचे वाक्य दिया हुआ है 5 वाक्य, इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला है, उत्तानपाद एक राजा था, तो इसका जब अनुवाद करेंगे तो उत्तानपादः एकः नृपः आसीत्, राजा था नृपः, नृप मतलब राजा। दूसरा, सुरुचि उनकी प्रिय रानी थी, तो सुरुचि तस्य प्रिय रानी आसीत्। तीसरा है, ध्रुव भगवान का भक्त था, तो ध्रुवः भगवतः भक्तः आसीत्, भगवता मतलब भगवान। 4 है, ध्रुव नारायण को प्रणाम करता है, तो ध्रुवः नारायणम प्रणमति, प्रणाम करता है। 5वां है, ध्रुव ने अचल पद प्राप्त किया, तो ध्रुवः अचलम पदम प्राप्नोत। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित शब्दों से संस्कृत वाक्य बनाइए। ये जो दिया हुआ है शब्द, इन शब्दों को आपको संस्कृत वाक्य बनाना है। जैसे ध्रुव है, उत्तानपाद है, सुरुचि, सुनीति, अब्रवीत, अस्ति, ये वाक्य बनाना है। आप पहले पढ़े होंगे, उसी के आधार पर वाक्य बनाएंगे। जैसे ध्रुव है, तो ध्रुव का आप वाक्य बनाएंगे, तो ध्रुवः भगवतः भक्तः आसीत्, इस प्रकार से बनेगा, अर्थात ध्रुव भगवान का भक्त था। उसी प्रकार उत्तानपादः, तो इसका वाक्य बनेगा पूरा, उत्तानपादः नाम एकः राजा आसीत्, अर्थात प्राचीन समय उत्तानपाद नाम का एक राजा था। सुरुचि, तो यहाँ पर राज्ञी सुरुचि है, राज्ञो अति प्रियासीत्, मतलब रानी सुरुचि राजा के अत्यधिक प्रिय थी। सुनीति, तो सुनीति राजनम नाति प्रियासीत्, अर्थात सुनीति राजा को अत्यधिक प्रिय नहीं थी। अब्रवीत, अब्रवीत का आएगा ध्रुवम विमाता सुरुचि अब्रवीत। फिर 6वां है अस्ति, तो अस्ति में कुछ भी आप लिख सकते हैं, मम नाम, ठीक, मोहना अस्ति, या मम नाम ध्रुवा अस्ति, या मम नाम सुनीति अस्ति, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपका बालकः ध्रुवः पाठ समाप्त होता है। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगामी वीडियो में, धन्यवाद।